नमस्ते। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये शब्द सुनकर ही दिमाग घूमने लगता है ना? फिकर नॉट, आज हम इस मुश्किल से दिखने वाले कॉन्सेप्ट को सुलझाएंगे, वो भी एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से। कहानी 1 लाख रुपए की टेबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये ऑप्शंस है क्या भला? सच कहूं, अगर बस ये एक सवाल समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए पूरा खेल ही समझ आ जाएगा। चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए कि मार्केट में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार टेबल है, और ये इतनी खास है कि इसकी आज की कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। जी हाँ, 1 लाख रुपए। अब आपको कहीं से खबर मिली है या आपका अंदाजा है कि इस टेबल की कीमत और भी बढ़ने वाली है, और आप इस मौके से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके पास अभी 1 लाख रुपए है नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो यहीं पे एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, जिसका नाम है कॉल ऑप्शन। ये असल में एक तरह का अधिकार है, कुछ खरीदने का अधिकार। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप एक छोटा सा टोकन अमाउंट या कह लीजिए बुकिंग अमाउंट देते हैं। हमारी कहानी में मान लेते हैं ये अमाउंट है 2000 रुपए। बाजार की भाषा में इस छोटी सी रकम को कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ये उस अधिकार को खरीदने की फीस है, बस। अच्छा, इस प्रीमियम के साथ ही एक कीमत भी पहले से तय हो जाती है, जिस पर आप भविष्य में टेबल खरीद सकते हैं। हमारे केस में वो कीमत है 1 लाख रुपए। इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब ये प्राइस आपके लिए लॉक हो गया, भले ही मार्केट में टेबल की कीमत आसमान छूने लगे। लेकिन एक मिनट, एक बात याद रखनी है, ये अधिकार हमेशा के लिए नहीं मिलता। इसकी एक टाइम लिमिट होती है। हमारी कहानी में ये एक्सपायरी है 1 हफ्ते की। मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अपना फैसला लेना होगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और अब आता है इसका सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्सा। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास सिर्फ एक अधिकार है, कोई मजबूरी नहीं। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे। अगर आपका मन बदल गया तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं कि भाई मुझे टेबल नहीं खरीदनी। बस आपका फैसला। कितना सिंपल है ना? अब देखते हैं असली मैजिक। मान लीजिए आपका अंदाजा एकदम सही निकला। 1 हफ्ते के अंदर टेबल की कीमत बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई। वाह! तो आप क्या करेंगे? आप अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे और टेबल को 1 लाख रुपए में खरीद लेंगे, और फिर फौरन उसे मार्केट में 1.5 लाख में बेच देंगे। तो हिसाब लगाते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ? आपने कमाए 50,000 रुपए, जिसमें से 2,000 रुपए तो आपने प्रीमियम दिया था, राइट? उसे माइनस कर देते हैं, तो आपका नेट मुनाफा हुआ पूरे 48,000 रुपए। सोचिए, सिर्फ 2,000 रुपए लगाकर इतना बड़ा रिटर्न। लेकिन क्या होगा अगर आपका अंदाजा गलत निकला? अगर टेबल की कीमत बढ़ी ही नहीं या गिर गई, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे। तो आपका नुकसान कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो 2,000 रुपए जो आपने प्रीमियम दिया था। आपका रिस्क लिमिटेड है। अच्छा, हर कहानी में एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर आप ये अधिकार खरीद रहे हैं, तो कोई तो होगा जो इसे बेच रहा है ना? वो है सेलर। वो आपसे 2,000 रुपए का प्रीमियम लेता है, और उसकी उम्मीद क्या है? उसकी उम्मीद ये है कि टेबल की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये बिल्कुल एक शीशे की तरह है। बायर का फायदा सेलर का नुकसान है, और बायर का नुकसान यानी प्रीमियम वो सेलर का फायदा है। सेलर एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी वाला काम कर रहा है, आपके दांव पर रिस्क उठा रहा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये अधिकार कैसे काम करता है। लेकिन चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो पूरा लेन देन हमने अभी डिस्कस किया, एक टेबल की फ्यूचर कीमत पर एक हक खरीदना, ये एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा है, और उस दुनिया का नाम है डेरिवेटिव्स। और यहीं पर दिमाग घूम जाता है। ये सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। पता है क्या? इस पूरे सौदे में टेबल तो कहीं है ही नहीं। मतलब असल में कोई टेबल खरीद या बेच नहीं रहा है। बायर और सेलर वो तो सिर्फ और सिर्फ टेबल की आने वाली कीमत पर, उसके फ्यूचर पर एक तरह से दांव लगा रहे हैं। वो टेबल पर नहीं, बल्कि टेबल की वैल्यू पर बने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं। ये है असली गेम। और बस इसी को कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां लोग किसी असली चीज, जैसे हमारी टेबल या सोना या स्टॉक्स, इन चीजों पर सीधे सीधे ट्रेड नहीं करते, बल्कि इनकी भविष्य की कीमत पर ट्रेड करते हैं। वो एक वैल्यू से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने बात की कीमत बढ़ने की, लेकिन क्या होगा अगर किसी को लगे कि टेबल की कीमत बढ़ेगी नहीं बल्कि गिरेगी? तो यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, पुट ऑप्शन, यानी बेचने का अधिकार।
तो अब मार्केट में एक नया किरदार आता है। इसका अंदाजा बिल्कुल उल्टा है। इसे लगता है कि टेबल की कीमत गिरने वाली है और ये इस गिरावट से मुनाफा कमाना चाहता है। तो ये भी वही काम करता है, 2000 रुपए का प्रीमियम देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसे बेचने का अधिकार देता है। किस कीमत पर? वही पहले से तय कीमत पर, यानी 1,00,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचिए, इसका अंदाजा भी एकदम सटीक निकला। टेबल की कीमत गिरकर हो गई सिर्फ 75,000 रुपए। अब ये क्या करेगा? ये अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा, यानी टेबल को 1,00,000 रुपए में बेचने का अधिकार। तो ये जाएगा मार्केट में, 75,000 में वो सस्ती टेबल खरीदेगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट के सेलर को 1,00,000 रुपए में बेच देगा। कितना स्मार्ट मूव है ना? तो इसका मुनाफा कितना हुआ? 1,00,000 में बेचा, 75,000 में खरीदा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए। इसमें से 2,000 का प्रीमियम निकाल दीजिए तो नेट मुनाफा बचा पूरे 23,000 रुपए। और अगर इसका अंदाजा गलत होता, अगर टेबल की कीमत नहीं गिरती, तो क्या होता? बिल्कुल कॉल ऑप्शन की तरह ही इसका भी मैक्सिमम नुकसान सिर्फ वो 2,000 रुपए का प्रीमियम ही होता, बस। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब तेजी का सौदा, जब लगे कि कीमत ऊपर जाएगी। पुट ऑप्शन मतलब मंदी का सौदा, जब लगे कि कीमत नीचे आएगी। कॉल में खरीदने का अधिकार मिलता है, पुट में बेचने का। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? दोनों ही सूरतों में खरीदने वाले का मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना उसने प्रीमियम दिया है। तो अब जब सारी कहानी समझ आ गई है, तो इस नॉलेज को टेस्ट करने की बारी है। जरा सोचिए, अगर एक हफ्ते बाद टेबल की कीमत 99,000 रुपए हो जाती, तब हमारे कॉल ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन बायर का क्या होता? कौन फायदे में रहता, कौन नुकसान में, और कितना? इस पर सोचिएगा और आप पाएंगे कि आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स को सही में समझ लिया है।